हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो है हेलो एल्केन और हेलो आरेन्स। इसमें आगे बढ़ने से पहले इसे हमें समझना पड़ेगा कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो आरेन्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं हेलो एल्केन क्या है। तो इसके नाम से ही पता चलता है हेलो हेलो बिलोंग्स टू हेलोजन ग्रुप। हेलोजन जिसमें जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, एक्स एक्स में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये है और भी होते हैं लेकिन वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। हम हेलोजन में इन चारों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एल्केन मतलब आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एल्केन क्या होता है। एल्केन होता है हाइड्रोकार्बन। तो मतलब आपने समझ लिया, एल्केन मीन्स, एल्केन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, और एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है। तो इनके इस हेलो एल्केन में हम हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन है। अब जैसे हम हेलो एरिन्स की बात करें तो हेलो एरिन्स, इसको समझने से पहले हेलो हेलो से तो आपको समझ में क्लियर आ गया होगा कि हेलोजन और एरिन्स को समझने से पहले हमें उससे पहले कुछ और चीजों को भी समझना पड़ेगा। हेलो एरिन्स में हेलोजन तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन एरिन ये पार्ट जो है इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद हम हेलो एरिन्स को भी आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके ये दो टाइप इस प्रकार हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एलिफैटिक के दो पार्ट हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इन दोनों पार्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे कि बेसिक चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 11th क्लास का ये बेसिकली 11th क्लास में ये पूरे डिटेल में पढ़ना है आपको। इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं ताकि इस चैप्टर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन का चेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स टू सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड। ठीक है। तो जो हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में जो पढ़ेंगे वो ये बेसिकली हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड पार्ट को पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड पार्ट को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की बात करें तो हम इसमें अनसैचुरेटेड पार्ट को टच नहीं करेंगे। ये बेसिकली कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ठीक है। तो यही हेलो एल्केन हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम लोग एल्कीन कहते हैं और इसको एल्काइन कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कहीं भी हमें हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन नहीं पढ़ना है, हमें हेलो एल्केन पढ़ना है। तो हम इस टॉपिक पे जाएंगे, सैचुरेटेड पार्ट को कवर करेंगे। एल्केन का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालते हैं कार्बन के चेन को, निकालते हैं कि कितने नंबर। और यहाँ पे n क्या होता है, N1 2 3, ये n स्टार्ट होता है यहाँ पे। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों से को डिनोट करता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों को डिनोट करता है ये। तो ये पार्ट, इसी पार्ट को हमें कवर करना है, इस पार्ट को कवर नहीं करना। अब चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ। एरोमेटिक होता क्या है? अब एरोमेटिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा कि हकल्स रूल, हकल्स रूल, वो कंपाउंड जो हकल्स रूल को फॉलो करे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हकल्स रूल है क्या? वो होता है 4n+2 पाई बॉन्ड्स। वो कंपाउंड जो 4n+2 पाई बॉन्ड्स कैरी करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हकल्स रूल ये कहता है कि 4n+2 पाई बॉन्ड्स जिस कंपाउंड के पास होगा, जो कंपाउंड 4n+2 पाई बॉन्ड्स को कैरी करेगा, वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। अब ये 4n+2 पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे n का मतलब होता है, n यहाँ स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 और ये आगे तक चला जाएगा। यहाँ n का मतलब होता है, यहाँ पे n का मतलब था नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे n का मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम n की जगह पे 0 डाल देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2। ठीक है, और अगर हम n की जगह पे 1 डाल देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड इस फॉर्म में, मतलब जिस कंपाउंड के पास 2 पाई बॉन्ड्स हो, या जिस कंपाउंड के पास 6 पाई बॉन्ड्स हो, या जिस कंपाउंड के पास 10 पाई बॉन्ड्स हो, वो कंपाउंड क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। और हकल्स रूल को फॉलो करने वाले जितने भी कंपाउंड है, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत यूनिवर्सल, बहुत लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन है, ये भी इस रूल को फॉलो करता है। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये इस रूल को फॉलो करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आते हैं, अब आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और हमें एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन हमें पढ़ना किन बारे में है, किन चीजों के बारे में? हमें सिर्फ बेंजीन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। अगर हमने इसमें, मान लो कि इसमें हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, इसमें बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अब इसी हाइड्रोजन से मान लो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे कोई एक्स यानी कि हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेलो एरीन्स हो जाएगा। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक, हेलो हेलोजन, और एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में इसी बेंजीन रिंग के बारे में बात करेंगे, और इसी में किस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे हेलोजन ग्रुप के साथ, अलग अलग जगहों पे कैसे, किस टाइप के उनके नॉमेनक्लेचर होंगे, इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।